कोई प्रॉब्लम थी भाई आज? एक तो सुमन तुम्हारी प्रॉब्लम थी, और किस किस की क्या क्या प्रॉब्लम है? पहले आज थोड़ी प्रॉब्लम क्लास क्लियर करते हैं अपनी। यस सर। अब बताओ क्या प्रॉब्लम थी? सर एक तो वो इमेज वाली प्रॉब्लम मेरी, कि इमेज जैसे अपन लेते हैं ना, तो दो इमेज एक साथ नहीं आ रही मेरे कैनवास पे, एक ही आ रही है। जैसे मैं अगर दूसरी इमेज लेती हूँ, एक इमेज लेने के बाद में दूसरी इमेज लेती हूँ, तो वो पहले वाली चली जाती है ऑटोमेटिकली। चलो ठीक है, अभी देखो उसके लिए क्या करते हो आप, कंट्रोल ओ दबाते हो पहले। हाँ यस। ठीक है, तो कंट्रोल ओ दबाने के बाद हमारे पास यहाँ इमेजेस दिख रही है। तो जैसे सपोज करो मैंने अभी एक इमेज ले ली यहाँ से, मैं कोई सी भी एक इमेज पहले एक image ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये इमेज ओपन कर ली यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे तो ओपन हो जाती होगी आपकी इमेज। जैसे ये इमेज आ गई, ऐसे ओपन हो जाती होगी। हाँ यस सर। अब देखो जब आप ओपन करते हो ना, तो ये ऊपर देखो इस जगह ये फाइल ओपन हुई है, ये वाली फाइल ओपन कर रखी है आपने, ठीक है। और ये फाइल ही अलग है। यस। अब जब मैं दूसरी फिर तो कंट्रोल ओ करूंगा वापिस से, और फिर मैं दूसरी और बैकग्राउंड इमेज ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने ये और इमेज ले ली। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि वो पहले वाली इमेज गायब हो गई है ना। हाँ सर, हाँ सेम यही चीज होती है। है ना, तो देखो वो गायब नहीं हुई है। यहाँ ऊपर देखो वो वाली फाइल ये रही, और आपने जो ये रही, ये यहाँ पे होती है। ओके मैंने आपको उस दिन सर। फोन पे भी बताया था कि जैसे गूगल में टैब मेन्यू नहीं होता, गूगल ओके क्रोम पे अगर अपन टैब मेन्यू खोलते हैं अलग अलग, वैसे है ये देखो आप जितनी भी फाइल ओपन करोगे वो सब यहाँ पर ऐड होती जाएंगी आपकी सारी की सारी। और अगर अब आप दिक्कत आती है, फिर मैं यहाँ पर जाऊं फिर यहाँ पर जाऊं, मैं दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ, तो देखो आप किसी भी फाइल को माउस से नीचे खींच लो, ये बाहर भी निकल के आ जाएगी। ये देखो आ गई निकल के, ये फाइल अलग निकल के। आप इसको भी बाहर निकालना चाहते हो, उसको भी पकड़ के खींच लो। तो देखो दोनों इमेज अब आपको अलग अलग दिख रही होंगी। देखो ये दो फाइलें हैं, एक्चुअली ये फाइल एक नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये फाइलें ही दो है, क्योंकि आपने दो बार ओपन करके दोनों फाइलों को अलग अलग ओपन करा है। तो होता क्या है कि ये वाली फाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो ये इसकी लेयर दिखा रहा है, और इसकी वाली फाइल पे क्लिक करोगे तो ये इसकी लेयर दिखा रहा है। अब जैसे सपोज करो मैं इस इमेज को इसके ऊपर लाना चाहता हूँ, तो दो तरीके हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक तो आप इसको यूं बाहर निकाल के काम में ले सकते हो। उसमें क्या करना है आपको, बाहर निकालने के बाद इसको यहाँ लेके पकड़ के लिया हो, बस ये आ जाएगी इमेज। ये देखो आ गई यहाँ पे एज इट इज। और एक तरीका क्या होता है, देखो एक तरीका क्या होता है, जैसे वापस से ये इमेज ऐसे लगी हुई है, सपोज करो मैंने इसको वापस से अपनी जगह पे सेट कर दी। अब आपको दिक्कत नहीं कि अब इस इमेज को कैसे ले, तो भी आप ले जा सकते हो। जस्ट नॉर्मली आप इसको माउस से पकड़ो, अपने बैकग्राउंड पे ले जाओ, माउस को छोड़ना नहीं है अभी, और बैकग्राउंड पे लाके छोड़ दो, तब भी आ जाएगी ये। हेलो, हाँ सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। आ गया ठीक ना है अब सर, तो? हो गया। हो गया ना बस। हाँ बिल्कुल। और अब ये तो यस मैं भी सर। डायरेक्ट उठा के ला रहा हूँ, अब आप इसकी कटिंग करके लाओ, कैसे भी लाओ, वो आपकी मर्जी है। ओके। और किसी की कोई प्रॉब्लम? अरे बाकी सबसे सब कुछ हो रहा है क्या? किसी को तो भैया पूछ लो और एक बार। नहीं तो मैं आगे बढ़। सर अन्य क्लिपिंग और मार्क्स सर। वाला नहीं हुआ था सर? मार्क्स भी मेरे से भी नहीं हुआ था वो, सर और मेरे सर से वो भी नहीं। क्या नहीं हुआ बोलो। था, क्या नहीं हुआ था? अरे क्या नहीं हुआ ये तो बताओ। हेलो, हेलो, अरे आवाज आ रही नहीं आ रही? कहाँ गायब हो गए सारे ही? सर आवाज आ तो रही है क्लियर आ आवाज। रही है सर आपकी। अरे क्या क्लियर आ प्रॉब्लम रही है बात आपकी। है? आवाज तो क्लियर आ रही है आपकी। नहीं तो फिर अभी पूछने वाले पूछ रहे थे गायब हो क्या, गए। अभी ये पूछ रहे थे ना क्या नहीं हुआ अभी।
कहाँ गायब हो गए वो दो? सर आ रही है, आवाज आ रही है? अरे क्या प्रॉब्लम आ रही थी पिंकी? गायब हो गई क्या पिंकी? शायद फोन छोड़ के चले गए। आपने जो बताया था ना उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। किसमें? कल जो आपने बताया था ना। मैंने कल क्या बताया था? सर वो कलर वाला बताया था ना आपने, और एक ग्रेडियंट क्लिप का? आर्ट बताया था। हाँ, एक क्या होगा? क्लिप आर्ट बताया था, वो भी उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब अच्छा, वो नहीं, जैसे सर आप करते हो ना, मतलब जैसे कलर के बिहाइंड जैसे वो फोटो चली गई थी, वैसे सर हो नहीं पा रहा किस अकॉर्डिंग, मतलब। देखो मेरी बात सुनो। मान लो मेरे पास ये एक सर्कल है, दिख रहा है आपको ये सर्कल? मान लो अब इस पूरे सर्कल को मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। मैंने एक सर्कल टूल ले लिया इस बैकग्राउंड में से और मैंने इस सर्कल को यूं ड्रॉ करा। बिल्कुल मैं एक शेप बना रहा हूँ, कहने का मतलब ये है जिसके अंदर अपन को फोटो को डालना है, ऐसे समझो। तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा इसका जितना ही ये एक सर्कल क्रिएट कर लिया। वो आप सर्कल बनाओ या कोई और शेप बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, वो आपकी मर्जी है आप कौन सा टाइप का सर्कल बना के रखना चाहते हो। ठीक है, और अब देखो मैंने क्या करा, ध्यान से देखना। इसके अंदर मैंने इस पार्ट को अलग कर लिया, कंट्रोल जे दबाकर, बताया था ना मैंने कि जो पार्ट सेलेक्टेड होता है उसको अपन कंट्रोल जे दबाकर अलग से लेयर पे ले जा सकते हैं। तो ये देखो मेरे पास यहाँ पर देखो ये सर्कल अलग से निकल के आ गया होगा कुछ इस तरह से। क्लियर है? अब इस सर्कल के अंदर में क्या करना चाहता हूं कि मैंने ये एक और सर्कल बना दिया कुछ इस तरह से। ये यहाँ पर मैंने क्या करा, ये एक और सर्कल बनाया इस जगह पे, और इस जगह पर सर्कल बनाकर मैंने एक नई लेयर ले ली और उसके अंदर मैं कोई भी कलर फील कर देता हूं। अभी तो ओवरऑल जो भी आपको कलर दे रहा हूं, जैसे ब्लैक कलर ही फील करा देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरी जो फोटो है ना वो इस सर्कल के अंदर चली जाए। ठीक है, देखो कैसे लेके जाएंगे हम। मैं क्या करूंगा, इस फोटो को लेके आऊंगा पहले तो, और यहाँ लाके छोड़ दूंगा। ये छोड़ दिया होगा मैंने। अब आप है ना सब चीज भूल जाओ, आप सिर्फ इतना देखो कि आपका जो फोटो आपको जिसमें डालनी है ना, वो फोटो सबसे पहले ऊपर होनी चाहिए। जैसे मुझे इस फोटो को सर्कल में डालना था, तो मेरी ये फोटो सबसे ऊपर है। ठीक है, और मेरा सर्कल जिस ब्लैक वाले सर्कल में डाला था वो इसके नीचे है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ऑल्ट बटन दबा के रखना है और इन दोनों लेयर के बीच में आऊंगा ना तो ऐसा सिंबल बन जाएगा। और ऐसा सिंबल बनते ही मुझे इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही ये देखो फोटो क्या हुई, उस ब्लैक सर्कल के अंदर चली गई। अब ब्लैक सर्कल के अंदर जाने के बाद मैं इस फोटो को अपने हिसाब से देखो सेट भी कर सकता हूं। जैसे सपोज करो मैं कंट्रोल टी करके इसको छोटा बड़ा करना हो तो मैं कंट्रोल टी करके इसको अंदर के अंदर ही देखो इस तरह से कुछ छोटा बड़ा भी कर सकता हूं आसानी से। ये देखो कुछ इस तरह से मैं अंदर के अंदर ही कर रहा हूं उसको। और फिर उसके बाद क्या करना है मुझे, इसको जस्ट सिंपली मैंने इतना सा कर दिया और फिर मैंने ये लेयर भी ऑन कर दी। अब आप देखो ये फोटो इसके अंदर चली गई बैकग्राउंड के साथ। मैंने क्या करा, उसी बैकग्राउंड में उस फोटो को डाल दिया और किया कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में ये सारा काम सिर्फ एक छोटे से सर्कल में हुआ है। हमने ये एक छोटा सा सर्कल बनाया ब्लैक कलर का इसके अंदर ही, और उस सर्कल के अंदर हमारी फोटो को डाल दिया, और ये बाकी का बैकग्राउंड तो ऐसे के ऐसे ही ऑन पड़ा है, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो बिल्कुल ऐसा कैसा ही है। तो ये तो जरूरी नहीं है सर्कल हो, आप कोई सी भी शेप ले लो, किसी भी शेप के अंदर डाल सकते हो, चाहे सर्कल हो चाहे और कुछ हो। अब इसी चीज को मैं एक इसमें दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज करो हम एक नई फाइल लेते हैं यहाँ पे, और उस नई फाइल के अंदर मैंने कोई टेक्स्ट लिया। टेक्स्ट मतलब समझते हो, देखो कुछ टाइप करना है मुझे, तो पहले ये देख लेना फोटोशॉप में टाइप कैसे करते हैं अपन। तो भैया फोटोशॉप में टाइप करने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखो एक टूल आता है टी नाम से, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको टेक्स्ट टूल। आपको जस्ट सिंपली इस टेक्स्ट टूल पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट टाइम जब आप टेक्स्ट टूल को काम में लेते हो तो भैया ये थोड़ा सा ओपन होने में यानी चालू होने में थोड़ा सा समय जरूर लेता है। जैसे अभी इसको टाइम लगा 2 सेकंड 5 सेकंड लगा, इसको सिस्टम के हिसाब से चलता है। और फिर जब मैं इस पे, अब मुझे यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा है तो मैंने क्या करा, जस्ट सिंपली यहाँ पर कहीं पर भी खाली जगह पे क्लिक करा, क्लिक करते कर्सर आ गया। अब मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने टाइप कर दिया, और सॉरी पहले तो इसका कलर व्हाइट आ रहा है तो मैं ऊपर से देखो इसकी प्रॉपर्टीज से इसका कलर यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी से दिख जाए। और मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा रेगुलर ने लेकर के इसको बोल्ड भी कर दिया, इस जगह मैंने इसको बोल्ड कर लिया थोड़ा सा। अब मैंने यहाँ पे टाइप करा जैसे TEXT टेक्स्ट,
कुछ भी टाइप कर लो, आप अपना नाम भी टाइप कर सकते हो। और टाइप करने के बाद आपने मूव टूल ले लिया, और मूव टूल लेके आप अपने टेक्स्ट को कहीं पर भी मूव करा सकते हो। बाद में इसको बड़ा करना हो तो कंट्रोल टी दबाकर और इसे कॉर्नर से पकड़ के हम कुछ इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये देखो बड़ा भी हो गया। अब मान लो कि मुझे इस अपने टेक्स्ट के अंदर ही कोई फोटो डालनी है, एक तरीके से ऐसे समझो कि मैं इस टेक्स्ट में अपनी कोई फोटो डालना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने कंट्रोल ओ करके ओपन करा, कोई भी फोटो ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये एक फोटो ले ली इस बैकग्राउंड की, और मैंने क्या करा, इस फोटो को लेकर आ गया मैं इस टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ देखो कुछ इस तरह से, और मैंने कंट्रोल टी करके इस टेक्स्ट जितनी कर दी इसकी बैकग्राउंड की फोटो को कुछ इस तरह से कर दिया यहाँ पे। और अब आपको दिख रहा होगा, देखो टेक्स्ट की लेयर कहाँ है, इसके नीचे है, और फोटो कहाँ है, आपकी ऊपर है। तो हमको करना क्या था भैया कि इस फोटो को ही तो इस टेक्स्ट के अंदर डालना था ना। तो मैंने टेक्स्ट को तो रखा नीचे और फोटो को रखा ऊपर, और ऑल्ट दबा के दोनों लेयर के बीच में आके क्लिक कर दिया। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि आपके टेक्स्ट के अंदर ही क्या चली गई, आपकी फोटो चली गई। तो देखो आपका टेक्स्ट कुछ अलग ही डिजाइन में आ गया। तो आपने इस टाइप के टेक्स्ट भी देखे होंगे कई बार फोटोज वगैरह के अंदर, जो इस टाइप के आर्टिस्टिक टेक्स्ट बन के आते हैं ना, वो भी सब क्लिपिंग मास्क का ही कमाल होता है। तो कहने का मतलब आप किसी भी फोटो को, इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई शेप ही हो, कोई सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कोई शेप हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, किसी के अंदर भी डाल सकते हो आप अपने बैकग्राउंड या फोटो को। आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्लिपिंग मास्क कैसे करना है, और बहुत सिंपल है भाई। देखो जिस चीज को जिसमें रखना हो आपको, तो जिसमें रखना हो वो नीचे रहेगी, और जिस चीज को डालना हो वो ऊपर रहेगा पार्ट। तो यानी कि जैसे कि मेरे को फोटो को टेक्स्ट में डालना था, तो मैंने टेक्स्ट वाली लेयर को तो नीचे रखा, और फोटो वाली लेयर को कहाँ रखा है, ऊपर रखा है, ताकि फोटो टेक्स्ट के अंदर चली जाए। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? सर वो No, टैक्स वाला जो क्या कह रहे हो? सर जो टैक्स वाला अभी जो आपने बताया है, वो टैक्स वाला जो मैंने पहले भी किया था, लेकिन है ना इसके अंदर वो फील नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। फील नहीं? जैसे आपने अभी टैक्स, हाँ, पता नहीं क्या है ना, जैसे आपने टैक्स का बनाया, आपने क्लिक किया और आपने डाल दिया। जैसे मैंने ना वेजिटेबल्स वगैरह का कुछ लिया था, लेकिन वो मेरे से तो हुआ नहीं। भाई आपने क्या करा था, नई फाइल ली आपने, पहले क्या लिया, टेक्स्ट टूल लिया यहाँ से, हाँ और फिर यहाँ पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद पहले आप ऊपर की प्रॉपर्टीज देख लो भैया अपनी टेक्स्ट की। ये होती है टेक्स्ट की साइज, कि आपको अपने टेक्स्ट की साइज कितनी रखनी है। मैंने 22 रख रखी है, आप चाहो तो यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो, यहाँ पे टाइप करके इसकी साइज को बढ़ा भी सकते हो। ये होता है टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल। जैसे एमएस वर्ड में फॉन्ट आते हैं ना आपके पास अलग अलग स्टाइल के, वैसे यहाँ पर आते हैं आपके पास फॉन्ट। ये देखो ये सारे फॉन्ट है, आपको कौन सी स्टाइल का फॉन्ट चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ये वाली स्टाइल का फॉन्ट ले लिया, और यहाँ पर इसका बोल्ड वगैरह करना हो तो देख लेना। और यहाँ पर आता है आपका टेक्स्ट का कलर। तो यहाँ पर आपका हो सकता है टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो, तो जब आप टाइप कर रहे हो ना तो आपको वो दिख नहीं रहा हो। तो पहली बात तो बैकग्राउंड का कलर और टेक्स्ट का कलर अलग अलग होना चाहिए, नहीं तो टेक्स्ट टाइप भी करोगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने इसका ब्लैक कलर ले लिया, बस। अब और कुछ नहीं करना है, अब आपको जो सिंपली यहाँ पर आकर टाइप करना होता है। तो जैसे मैंने टाइप करा कंप्यूटर, तो दिख रहा है टाइप हो रहा है आसानी से, जैसे टाइप करते हैं अपन वैसे टाइप हो रहा है कंप्यूटर। ये मैंने टाइप कर दिया। फिर उसके बाद इसको कंट्रोल टी दबाकर इसको पर्टिकुलरली कितना भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी हो रहा है। अब आपको बात थी कि इसने आपको इसमें एक फोटो डालनी थी, तो अब आपको इसी कैनवास पे एक फोटो लेके आनी है। अब वो कहीं से भी ला सकते हो आप। जैसे सपोज करो मैं यही एक फोटो, ये बैकग्राउंड की एक फोटो उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं इसका लॉक तोड़ लेता हूँ, और ये बैकग्राउंड की फोटो उठा के ले गया मैं इसके ऊपर, यानी यहाँ पे लाके छोड़ दी मैंने कुछ इस तरह से, है। अब मैं चाहता हूं कि ये फोटो इस टेक्स्ट में चली जाए, तो ऑल्ट बटन दबा के मैंने दोनों लेयर के बीच में क्लिक करा और ये इसके अंदर जा चुकी है। अब आप एक बार इतना ही प्रोसेस, सेम यही प्रोसेस एक और बार करके देखना। हो सकता है आपका बैकग्राउंड का कलर टेक्स्ट का कलर सेम हो, इस वजह से टेक्स्ट नहीं दिख रहा हो, या फिर आप ये नोटिस कर लेना एक बार कि टेक्स्ट के अंदर देखो 4 टूल होते हैं भैया हमारे पास में। आपने कहीं ये वाला टेक्स्ट टूल तो नहीं ले रखा है सिलेक्शन वाला, आपको फर्स्ट वाला लेना है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लेना है फर्स्ट वाला, जो नॉर्मली टाइप करता है, ठीक है। और ये जरूर आइडेंटिफाई कर लेना है कि टेक्स्ट टूल लेने के बाद उसका कलर क्या है। एक्चुअली कलर मैटर करता है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, जो बैकग्राउंड का कलर होता है सेम वही उसके टेक्स्ट का कलर होता है, तो उससे भी क्या होता है जब हम टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं तो कुछ पता ही नहीं चल पाता कि हम टाइप क्या कर रहे हैं।
इज दैट क्लियर? ओके सर। और किसी की कोई प्रॉब्लम? सर हाँ सर फोटोशॉप चल ही नहीं रहा, उसमें 0 डेज ले लिया उसने अपने आप ही। देखो, वो जो 0 डेज दे रहा है ना वो आप लोगों को, वो हाँ इसकी उसको अब, लेकिन 0 डेज कैसे? अभी तो आपको डाले 10 दिन ही नहीं हुए होंगे उसको। सर सिर्फ 6 दिन ही चला है वो ऑनली, उसके बाद अपने फिर आप ही बंद हो गया। 6 सर दिन पता में वो नहीं, एक्सपायर भी हो गया। यही तो समझ में नहीं आ रहा सर। भाई देखो, एक चीज हो सकता है, मैं आप लोगों को क्या करूंगा, देखो इसका क्रैक दे दूंगा भाई गूगल पे। मैं जैसे मैंने उस दिन याद है आपको फोटोशॉप का लिंक दिया था, वैसे मैं इसका क्रैक का लिंक दे दूंगा। क्रैक कर मतलब इसका अच्छा क्रैकर दे दूंगा। अब उसको यूज कैसे करना है क्रैकर को, वो मैं एक बार आप लोगों को प्रोसेस समझा देता हूँ। देखो भाई, यूज कैसे करो क्रैकर को आप। उसके लिए क्या करना होता है, मेरे पास, एक मिनट रुको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे पास कहाँ पड़ा है इसका क्रैकर। देखो भाई, ये दिख रही है, ये स्क्रीन दिख रही है अब आपको? हाँ सर। इस स्क्रीन के अंदर देखो, ये पैच नाम की फाइल आएगी आपके पास में। जब लिंक डाउनलोड करोगे ना आप, तो ये पैच नाम की फाइल आएगी। इसमें 2 क्रैकर है हमारे पास में, यह दिख रहा है आपको? एक तो 32 बिट दिख रहा होगा, एक 64 बिट दिख रहा होगा। अब जिसका सिस्टम जिस टाइप का हो ना, मतलब मान लो अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो आपको 32 बिट वाला क्रैकर डालना है, 64 बिट है तो 64 डालना है। आपको करना कुछ भी नहीं है, इनमें से जो भी बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो लेना है, उसमें यहाँ जाना है, इस फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेना है इसके अंदर आके। और कॉपी करने के बाद अब आपको जाना है कहाँ पे, सी ड्राइव के अंदर। यहाँ जो सी ड्राइव होती है, इस सी ड्राइव पे जाना है। यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स 86 के अंदर जाना है, जिसमें आपको एडोब नाम का फोल्डर मिल जाएगा और इसमें आपको फोटोशॉप CS6 दिख जाएगा। और इस जगह पे आके इसको पेस्ट कर देना है, बस आपको इतना सा काम करना है। और इसको पेस्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू रिप्लेस, तो इसको रिप्लेस कर देना है और कंटिन्यू कर देना है बस। और उस टाइम पर जब आप ये काम कर रहे हो, उस टाइम पर आपका फोटोशॉप चालू नहीं रहना चाहिए, फोटोशॉप को बंद कर देना है। फिर ये काम करने के बाद आप फोटोशॉप को चलाओगे तो वो टाइम नहीं मांगेगा, वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके सर। आपको ये क्रैक वाली फाइल मैं गूगल पे डाउनलोड, मतलब गूगल पे लिंक बना के दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, 1-2 MB की फाइल है बस ये, ठीक है? खाली क्रैकर क्रैकर ही है ये, इसमें कोई सेटअप वेटअप नहीं है। तो सेटअप तो आई थिंक आप सब लोगों के पास आ गया होगा। अब जिसके ट्रायल में चल रहा होगा उसका एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होने के बाद लाइफ टाइम चला सकते हो, आपको दोबारा टाइम नहीं मांगेगा। हाँ भाई, अब फोटोशॉप पे आ जाते हैं वापिस से। किसी की कोई प्रॉब्लम है फोटोशॉप के अंदर अभी भी? सर आपने कंट्रोल J का यूज कहाँ बताया था? इमेज में अभी बताया था कंट्रोल देखो भाई, J का यूज कंट्रोल जे करना। क्या होता है, वापिस से एक बार समझाता हूँ। कंट्रोल जे का मतलब होता है कॉपी करना, लेयर की कॉपी करना। एक और चीज दिखाता हूँ, देखो जैसे मान लो ये मेरे पास एक लेयर है, ये दिख रही है आप लोगों को एक लेयर। या फिर मैं एक काम करता हूँ, इस पे आता हूँ इस जगह पे, और मैं इसको वापिस से हटा देता हूँ एक बार के लिए तो, और बिल्कुल नई लेयर ले लेता हूँ। अब आप ध्यान से देखना भाई, कंट्रोल जे क्या होता है। एक बार के लिए मैंने एक पार्ट सेलेक्ट करा और इसमें एक ब्लैक कलर डाल दिया। अब आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लैक कलर का, और एक ही लेयर है हमारे पास, लेयर 2 नाम से एक लेयर आ रही है, उसमें एक ब्लैक कलर का बॉक्स है। अगर मैं कोई भी पार्ट सेलेक्ट नहीं करता हूं, यानी कि मैं सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल नहीं करता हूं और डायरेक्ट कंट्रोल जे प्रेस करता हूं, तो वो लेयर की कॉपी कर देता है। यानी कंट्रोल जे दबाया, ये देखो इसी की कॉपी बना दी उसने एक और, यानी कि यहाँ पर एक और ब्लैक कलर का बॉक्स आ जाएगा अब आपके पास। समझ में आया कंट्रोल जे क्या काम कर रहा है? कॉपी लेयर। कंट्रोल जे का मतलब क्या होता है भैया? कॉपी लेयर। यानी कि कोई भी लेयर पे सेलेक्ट करके आप कंट्रोल जे दबा देते हो
तो ये सेम उसी लेयर की कॉपी करके आपको दे देता है। यही काम मैंने आपको एक शॉर्टकट, ये तो शॉर्टकट हो गई कंट्रोल जे, और यही काम मैंने आपको एक दूसरी तरीके से बताया था कि आप ऑल्ट बटन को दबा कर रखना है आपको, और उस ऑब्जेक्ट की जिसकी कॉपी करनी है ऑल्ट बटन को दबा के रखना है और उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचना है, तब भी वो कॉपी हो जाएगी वहां पे। तो दोनों एक ही बात है, इस तरह से भी कर सकते हो आप। लेकिन अब इसमें कंट्रोल जे का एक जगह और रोल होता है भैया। देखो कैसे, सपोज करो मैंने यहां से इस ब्लैक का सिर्फ इतना सा एरिया क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। ये देखो सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट कर रखा है मैंने इसका। अब मैं चाहता हूं कि ये जितना एरिया मैंने इस ब्लैक कलर का सेलेक्ट कर रखा है, खाली इतना ही एरिया मुझे अलग से लेयर पे लेके जाना है, एक नई लेयर पे लेके जाना है, यानी इसी की कॉपी करनी है, पूरी लेयर की कॉपी नहीं करनी है। तो जब मैंने सिलेक्शन नहीं बनाया था और कंट्रोल जे दबा रहा था, तब तो वो पूरी लेयर की कॉपी कर रहा था। लेकिन अभी मैंने क्या करा है कि उस लेयर पे एक पर्टिकुलर पार्ट सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं कंट्रोल जे दबाऊंगा तो वो सिर्फ इतने ही पार्ट की कॉपी करेगा जितना पार्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है। तो मैंने कंट्रोल जे प्रेस करा, तो यहाँ पर देखो एक नई लेयर बन गई, और इस लेयर में देख लो आप, सिर्फ इतना सा ही पार्ट क्या हुआ आपका, कॉपी हुआ है। यानी कि उसने पूरे स्क्वायर को कॉपी नहीं करा है भाई, यहाँ देख लो सिर्फ इतना सा ही पार्ट क्या किया उसने, कॉपी किया। तो क्यों किया उसने कॉपी, क्योंकि आपने उतना ही पार्ट क्या कर रखा था भाई, सेलेक्ट कर रखा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक लेयर की कॉपी करने को ही हम कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस जे। लेकिन बिना सिलेक्शन के करोगे, यानी कोई भी सिलेक्शन टूल इस्तेमाल नहीं करोगे, तो पूरी लेयर की कॉपी करेगा। और अगर आपने सिलेक्शन टूल इस्तेमाल कर रखा है तो जितना पार्ट सेलेक्ट कर रखा है खाली उतने ही पार्ट की कॉपी करेगा। इज दैट क्लियर? यहां तक आ गई क्या सबको बात समझ में? यस सर, आ गई। ठीक है, आज मैं एक काम करता हूँ, कोई नया टूल नहीं ले रहा हूं मैं, एक बार ये इन्हीं सब टूल्स की प्रैक्टिस आपकी एक बार रिवीजन में हो जाए, तो मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट बता देता हूँ, जिसमें क्या होगा, अपने जितने भी टूल पढ़े ना अब तक के उनकी सबका रिवीजन हो जाएगा। तो थोड़ा फास्ट, टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि इसमें आपको पता है 40 मिनट की क्लास होती है, फिर टाइम ओवर हो जाता है। तो मैं एक नया कैनवास ले रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना है आप लोगों को इस स्टेप्स को, ठीक है? और यहाँ कैनवास लेके मैं क्या करने, देखना, हम एक मल्टीमीडिया होता है ना, विंडो मल्टीमीडिया, विंडो प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर का एक आइकन बनाने जा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैंने एक सर्कल लिया यहाँ पे और एकदम स्क्वायर टाइप का सर्कल बनाया, चारों तरफ से इक्वल साइज में, और चारों तरफ से इक्वल साइज में सर्कल बने उसके लिए आपको ऑल्ट शिफ्ट बटन को दबाकर इसको ड्रॉ करना है, तो चारों तरफ से इक्वल बनेगा। ऐसे ड्रॉ करोगे तो चारों तरफ से नहीं बनता है वो। तो मैंने इतना सा ड्रॉ करा, इसको ध्यान से देख लेना भी। फिर मैंने इसमें क्या करा भाई, ध्यान से देखना, इसमें एक ब्लैक कलर भर दिया। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक ब्लैक कलर भरने तक? अब ब्लैक कलर भरने के बाद अभी भी देखो सिलेक्शन तो आ ही रहा है आपका। अब मुझे इसी के अंदर एक छोटा सिलेक्शन और बनाना है, तो मुझे इसको हटाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी सिलेक्शन पे राइट क्लिक करूंगा और ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्शन कर लूंगा। तो मैंने याद है आपको बताया था कि अगर हमें सिलेक्शन को भी छोटा बड़ा करना हो तो ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्शन कर सकते हैं, अगर हमें ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना हो तो कंट्रोल टी दबाते हैं। तो मैंने राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्शन पे क्लिक करा, तो देखो मेरा ये सर्कल छोटा हो गया होगा और अंदर की तरफ आ रहा होगा। देखो मैंने ऑल शिफ्ट दबा के इसको अंदर की तरफ ला रहा हूँ, यानी छोटा कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो उससे क्या हो रहा है, छोटा करने से एंटर करा तो चारों तरफ से इक्वल हो रहा है, हो गया। अब मैंने बीच वाला पार्ट को क्या कर दिया, डिलीट बटन दबा दिया, क्योंकि जो पार्ट सेलेक्टेड है अब उस जगह मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो जितना एरिया सेलेक्टेड है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये देखो ये डिलीट कर दिया मैंने इस पार्ट को, तो मेरा एक सर्कल बन गया होगा, एक बॉर्डर टाइप का। ये यहाँ पे, यहाँ तक तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। कुछ भी नहीं किया, हमने एक बड़ा सर्कल बनाया, उसमें कलर दिया, जो सिलेक्शन था उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ छोटा करा और उस वाले पार्ट को डिलीट कर दिया, बस। अब सिलेक्शन को हटा देते हैं हम यहाँ से, कंट्रोल डी दबाकर मैंने क्या किया, इस सिलेक्शन को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब करना क्या है, ध्यान से देखो, हमें इस पार्ट के टुकड़े करने, 4 टुकड़े करने। तो मैंने जस्ट सिंपली क्या किया, यहाँ से एक रेक्टेंगल स्क्वायर मार्क्यू टूल लिया और इतना इतना पार्ट, सिर्फ इतना सा ही खींचा, बस इसको ज्यादा बड़ा नहीं करना है, इसको इतना बड़ा सा ही लेना है मेरे को, और इसको एग्जैक्ट इसके सेंटर के बीच में रख लिया यहाँ पे आके, और अब डिलीट मार दिया। इसको डिलीट मारते जितना पार्ट इस पे आ रहा होगा देखो वो उतना पार्ट इसका डिलीट हो गया। अब इसी तरह से मुझे इस साइड से भी इसको पकड़ के यूं खींच देना है, एग्जैक्ट इतना ही, और इसको भी पकड़ के मैंने बीच में रख दिया यूं सेंटर में लाके, और इस वाले पार्ट को भी मैंने डिलीट कर दिया। तो अब आपको दिख रहा होगा 4 टुकड़े हो गए होंगे इसके, जैसे एक विंडो मीडिया प्लेयर होता है ना, उसके 4 हिस्सों में आता है, बिल्कुल वैसा बना दिया मैंने इसको। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो पार्ट बने ना इसके अलग अलग,
इन चारों पार्ट के कलर अलग अलग होते हैं, एक कलर में नहीं होता। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक ब्लैक कलर है, चारों ब्लैक कलर है, जबकि विंडो मीडिया प्लेयर के आइकन में 4 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। ये 4 कलर से मिलकर बनता है वो, ठीक है। तो मुझे इन चारों में अलग अलग कलर डालना है। अब दिक्कत यह है कि मैं चारों में अलग अलग कलर डालूं तो कैसे डालूं भाई, प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें कलर डालना चाहता हूं तो पहले तो मुझे इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अब एक्यूरेट इतना ही सेलेक्ट कर लो तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो टेक्निक क्या है कि हम देखो बहुत दिमाग लगाएंगे, बिल्कुल प्लस माइनस वाला रोल यूज करेंगे, जैसे मैंने सिलेक्शन को प्लस माइनस करना सिखाया था ना आपको, वैसा ही। तो मैं कंट्रोल दबा के पहले तो लेयर पे क्लिक करूंगा तो देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, वापस से उतना ही सेलेक्ट हो जाएगा जितना बना रखा है आपने। मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये चीज पहले भी बताई थी कि ये शॉर्टकट बहुत काम आती है भाई, कि अगर एक लेयर में जो ऑब्जेक्ट मौजूद है और मुझे उतना ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल दबा के उसकी लेयर पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे आके कुछ इस तरह से, तो वो उतना ही पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है भी, ये जो चारों पार्ट आ रहे हैं ना, ये एक ही लेयर में आ रहे हैं। अगर ये एक ही लेयर में रहेंगे तो फिर मैं इनमें अलग अलग कलर नहीं डाल सकता, तो मुझे इन चारों को अलग अलग लेयर पे लेके जाना है, और उसको ले जाना भी बहुत सिंपल है। देखो आपको क्या करना है भी, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं इसको। हमें क्या करना है कि जैसे मान लो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को मैं अलग लेयर पे ले जाना चाहता हूं, तो बाकी के पार्ट को मुझे सिलेक्शन से हटाना पड़ेगा और सिर्फ इसी पार्ट को सिलेक्शन में रखना पड़ेगा। तो बाकी के पार्ट का सिलेक्शन हटाने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन से -2 ले लूंगा। ऊपर वाले टूल में आता है ना आपके पास ये सिलेक्शन -2, इसको लेकर मैंने इसके ऊपर आकर कुछ इस तरह से सिलेक्शन चलाया, तो देखो जितना पार्ट सेलेक्ट करूंगा उतना पार्ट का सिलेक्शन हट गया, ये हट गया, इस दोनों का, इन दोनों से सिलेक्शन हट गया। इसी तरह से मैं इस वाले का भी हटा दूंगा, इतना इतना पार्ट सेलेक्ट करके मैंने इसका भी हटा दिया यहाँ से, तो देखो इसका भी हट गया। अब खाली इतना सा पार्ट सेलेक्ट रह गया मेरे पास, और इस पार्ट को आपको मैंने बताए रखा है कि अगर अलग से नई लेयर पे ले जाना हो तो मैंने बताया था ना कंट्रोल जे दबाकर अपन इसकी कॉपी बना सकते हैं। तो मैं कंट्रोल जे नहीं दबाऊंगा, कंट्रोल जे दबाने से तो कॉपी बनेगी, मैं कंट्रोल शिफ्ट जे दबाऊंगा। इससे क्या होगा कि ये वाला पार्ट इस लेयर से निकल के दूसरी नई लेयर पे चला जाएगा। अगर कंट्रोल जे प्रेस करते हैं हम तो वो इस पे भी रहेगा और नई लेयर पे भी चल जाएगा, उसे कॉपी लेयर कहते हैं, और ये कट लेयर होता है। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट जे दबाया, तो देखो आप ध्यान से देख सकते हो कि देखो इस लेयर से ये पार्ट ही हट गया और वो ये वाला पार्ट अलग लेयर पे चला गया, हमारा ये एक अलग ही लेयर पे चला गया। अब इसी तरह से मैं इसको ऑफ कर दूंगा और वापिस इसी लेयर पे आऊंगा, नीचे वाली पे, और फिर मैं कंट्रोल दबा के इसका सिलेक्शन बनाऊंगा। अब मैंने क्या करना है, वापिस से इन दोनों का तो सिलेक्शन हटा दूंगा और ये वाला पार्ट सेलेक्ट रखूंगा, और इसको भी कंट्रोल शिफ्ट जे दबा के अलग लेयर पे ले जाऊंगा। इसको भी ले गया मैं और इसको भी ऑफ कर दूंगा। फिर वापिस से मैं नीचे वाली लेयर पे आऊंगा, कंट्रोल पे साथ क्लिक करूंगा, फिर ये दोनों पार्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद मैं इस वाले पार्ट को तो यहाँ से हटा दूंगा, और सॉरी मैं वापिस से इस वाले पार्ट को हटा दूंगा और कंट्रोल शिफ्ट जैसे इस वाले पार्ट को भी अलग कर लूंगा। तो अब आप ध्यान से देख लो, ये चारों पार्ट अलग अलग हो गए। ये देखो ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया। अब मैं इन चारों में आसानी से कलर फिल कर सकता हूँ भाई। देखो कैसे कर सकता हूँ, मान लो मुझे इसके अंदर कलर डालना है तो मैं कंट्रोल दबा के इसकी लेयर पे क्लिक करूंगा तो ये यही वाला पार्ट सेलेक्ट होगा, और फिर मैं यहाँ से अपना एक लेयर में जाके यहाँ पे मैं एक कलर ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया रेड कलर, मैंने इसमें आके एक रेड कलर फिल कर दिया, फिर इसका सिलेक्शन हटा दिया, फिर इससे इधर वाले पे क्लिक करा तो इसके अंदर आकर मैंने भर दिया, जैसे कि यहाँ से ग्रीन कलर, कुछ इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया ग्रीन कलर, और फिर मैंने इस वाले नीचे वाले पे आकर क्लिक करा, फिर यहाँ पर आकर मैंने फिल कर दिया यहाँ से ब्लू कलर, इसमें फिल कर दिया ब्लू कलर, फिर नीचे वाली पे आके कंट्रोल के साथ क्लिक करा और इसका सिलेक्शन बनने के बाद इस पे मैंने फिल कर दिया येलो कलर। इस तरह से देखा आपने, मैंने चारों पे अलग अलग कलर कर दिया क्योंकि मैं इनको चारों को अलग अलग लेयर में ले जा चुका हूँ। इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे इसके पीछे एक और सर्कल बनाना है। तो देखो इसके पीछे एक और सर्कल बनाने के लिए मैंने एक नई लेयर ले ली और उसको सबसे नीचे रखा, और मैं यहाँ पर आ गया सर्कल के अंदर, और मैंने बीच में आकर एक ऑल शिफ्ट बटन दबाकर सर्कल ले लेते हैं हम यहाँ से, और मैंने बीच में आके ऑल शिफ्ट बटन दबा के एक सर्कल ड्रॉ करा बिल्कुल इनकी साइज जितना, ठीक है, और इसके ऊपर लाकर सेट कर दिया इनकी साइज के जितना। राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्शन करके थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ कि कहीं बाहर तो नहीं निकल रहा ना अंदर आ रहा हूँ। बिल्कुल प्रॉपर सेट कर लो आप कुछ इस तरह से इसको अपने, ठीक है। इतना होने के बाद अब मुझे क्या करना है, इस सिलेक्शन के अंदर कलर देना है। तो मैंने इसमें आकर एक ब्लैक कलर डाल दिया कुछ इस तरह से। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। ये ब्लैक कलर फिल करने के बाद
अब मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, एक और सर्कल लिया, उसके लिए एक और नई लेयर बनाई और इसके अंदर आकर फिर एक और सिलेक्शन बना दिया मैंने, यानी कि एक और सर्कल बना लिया मैंने कुछ इस तरह से। ये मैंने एक और सर्कल क्रिएट करा छोटा साइज का, इसके अंदर आ जाए जो, ये कुछ इस तरह से मैंने एक और सर्कल क्रिएट कर लिया। और इस सर्कल के अंदर मैंने एक कलर फिल करना है, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर ले लिया, ज्यादा डार्क नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा लाइट ले रहा हूँ। और इसके लिए भी मैंने नई लेयर बना रखी है और उसमें मैंने ये कलर फिल करा दिया। इतना तो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। थोड़ा सा सर्कल में और बढ़ा देता हूँ, मेरा इतना बड़ा कर लेता हूँ इसको। अब मुझे इसके अंदर प्ले का आइकन बनाना है, तो उसके लिए मैंने जस्ट सिंपली क्या किया, मेरा लेजो टूल लिया, पॉलीगॉन लेजो टूल, और इसके लिए भी मैं नई लेयर ले लेता हूँ। हर काम को नई लेयर पे कर रहा हूँ, देख लो मैं। और मैंने एक कुछ इस तरह से एक ये बनाया, यहाँ पे आके एक है आइकन का जो प्ले करने का सिंबल होता है ना, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया इसको मैंने, और इसमें ब्लैक कलर फिल कर दिया कुछ इस तरह से। और कंट्रोल टी करके इसकी साइज को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पे आके कुछ इस तरह से इसकी साइज को, प्ले का जो सिंबल होता है इसकी साइज को मैंने कुछ इस तरह से इंक्रीज कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये देखो आपका पूरा विंडो मीडिया प्लेयर का आइकन क्रिएट कर दिया मैंने, जो पुराने वर्जन का है। नए वर्जन का थोड़ा अलग आ रहा है, इसको आप गूगल क्रोम की तरह भी समझ सकते हो। कई बार गूगल क्रोम का भी पहले पुराना वर्जन ऐसा ही हुआ करता था। ये पूरा का पूरा पार्ट हमने देखो, हर पार्ट अब आप ध्यान से देख सकते हो उसके अंदर, ये पूरे आइकन के अंदर जितनी भी चीजें बनी ना भैया, वो सारी की सारी चीजें अगर आप दिमाग से देखोगे तो सब हर चीज मैंने अलग लेयर पे बनाई है। देखो हर पार्ट अलग लेयर पे है, हर चीज को मैंने अलग लेयर पे बनाया है। इससे क्या फायदा हो रहा है कि अगर मुझे इन फ्यूचर इसके अंदर कुछ भी चेंज करना पड़ा, यानी किसी का कलर चेंज करना पड़ा या कोई पार्ट या कोई शेप हटानी पड़ी, तो मैं नॉर्मली उसकी लेयर पे काम कर सकता हूं। उसके लिए मुझे पूरे में दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो अब कई बार क्या होता है कि जैसे मुझे इस पूरे आइकन को एक साथ मूव करना है, एक साथ मूव करना हो सकता है, या हो सकता है आपको एक साथ छोटा करना हो उस पूरे आइकन को, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज अलग अलग लेयर पे है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो आप इस पूरे ऑब्जेक्ट को मर्ज कर दो। अगर मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल ई दबाकर मर्ज कर भी लेता हूं तो ये देखो पूरा एक हो गया, लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि इन फ्यूचर अगर हम इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं अभी मर्ज तो नहीं करूंगा इसको, लेकिन फिर क्या करें, अगर मर्ज नहीं करेंगे तो ये एक नहीं होगा, और एक नहीं होगा तो हम एक साथ इसके ऊपर काम भी नहीं कर सकते। तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है भैया। मैंने इस पूरी लेयर को सेलेक्ट करा और यहाँ पर नीचे देखो एक फोल्डर का आइकन आ रहा होगा, न्यू लेयर के जस्ट पास में न्यू ग्रुप आ रहा होगा, एक न्यू ग्रुप का आइकन, इस पे क्लिक कर दो आप। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी सारी लेयर सेलेक्ट करो और उठाकर इस ग्रुप के अंदर डाल दो। ये लो चली गई। और अब आप इस ग्रुप को बंद कर लो यहाँ पे क्लिक करके। तो देखो इससे क्या हुआ कि पूरा ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, एक हो गया, और मेरी लेयर्स भी नहीं गई, लेयर्स भी मेरी यहाँ पे जिंदा है, साथ ही साथ पूरा का पूरा ग्रुप भी क्या हो गया, एक हो गया। यानी कि ऑब्जेक्ट भी एक हो गया और लेयर भी यहीं की यहीं है मेरी, यानी कि मेरा दोनों काम हो चुका है इसके अंदर। सपोज करो मैं इसको और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैंने जस्ट सिंपली क्या करा, यहाँ पे इसका एक सिलेक्शन और बनाया ब्लैक कलर वाले का, यानी कि इसकी लेयर पे कंट्रोल के साथ क्लिक करा और इसका इतना हिस्सा जो था ना वो माइनस कर दिया मैंने, आधा हिस्सा इसका कुछ इस तरह से माइनस कर दिया, ये वाला हिस्सा माइनस कर दिया, इसका इतना इतना पार्ट यहाँ पर आकर मैंने इतना इतना पार्ट ही सेलेक्ट रखा इसका। और इसके लिए मैंने क्या करा, ऊपर जाकर एक नई लेयर बना दी और इसमें एक व्हाइट कलर फिल करा दिया। और व्हाइट कलर फिल कराने के बाद मैंने क्या करा, इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर दिया कुछ इस तरह से, ताकि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाए। कई बार आपने देखा होगा कई आइकन्स के अंदर कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंसी आती है, मिरर टाइप की ट्रांसपेरेंसी, कुछ इस तरह से दिखता है वो ओरिजिनलिटी में। ठीक है, तो ये मैंने एक ट्रांसपेरेंसी बनाई है इसके अंदर, मिरर ट्रांसपेरेंसी बना दी मैंने इसकी। और फिर मैंने कुछ भी नहीं करा, इसके ग्रुप को बंद करा यहाँ पे, या फिर एक कोई दिक्कत नहीं, बंद करो मत करो, ये ग्रुप में ही रहेगा। अब मैंने इसी की डुप्लीकेट एक और बनानी है, तो मैंने इसी ग्रुप की कंट्रोल जे दबाया तो इसका एक और ग्रुप बन गया कंट्रोल जे दबाने से। और इसको कंट्रोल टी करके मैंने राइट क्लिक करके इसको वर्टिकल कर दिया, यानी पोजीशन इसकी चेंज कर दी, और नीचे लाकर इसके नीचे आकर यूं सेट कर दिया, बिल्कुल ऐसे के ऐसे। ठीक है, और कुछ भी नहीं करा। फिर हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी देनी थी, तो मैंने क्या करा, जस्ट सिंपली एक रेक्टेंगल टूल लिया और इस पार्ट को इतना इतना सेलेक्ट करा और शिफ्ट F6 दबाकर इस पे फेदर दे दिया, जैसे कि 50 का या ज्यादा का दे देते हैं हम लोग, थोड़ा सा 100 का दे देता हूं मैं, और इसको डिलीट मार दिया इतना सा पार्ट को। अब ये डिलीट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये पूरा ग्रुप में है,
तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले को तो हम मर्ज कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वो तो वैसे भी कॉपी है। तो कंट्रोल ई करके मैंने इसको मर्ज कर लिया और डिलीट मार दिया इसको, इतना इतना पार्ट इसका डिलीट मार दिया है यहाँ से, ठीक है। और अब इसके नीचे एक और बैकग्राउंड लेयर ले लेते हैं। ये जस्ट मैंने एक और बैकग्राउंड लेयर ले ली, और इसके अंदर में आपको कोई भी व्हाइट कलर वगैरह कुछ भी फिल करना हो तो वो आप फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका ये ग्रुप भी हटा देता हूँ इस वाले का, तो और ये वाला हिस्सा जो आ रहा है वो कहाँ चला गया, एक मिनट एक मिनट, शायद वो हट गया मेरे हिसाब से, ये यहाँ था, ऐसे था ये हिस्सा। तो ये वाली लेयर अलग है, तो इसको मैं नीचे बाहर निकाल लेता हूँ और इसमें व्हाइट कलर डाल देता हूँ। अब ये देखो, ये आपके ट्रांसपेरेंसी भी आ गई। ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये ऑब्जेक्ट मेरे पास कुछ इस तरह से रखा हुआ है। मैं इसकी ऑपेसिटी और डाउन कर सकता हूँ, अगर मुझे थोड़ी सी ऑपेसिटी और डाउन करनी पड़े तो मैं कर सकता हूँ। ये देखो कुछ इस तरह से एक बिल्कुल विंडो मीडिया प्लेयर आइकन बन गया, जिसमें ऐसा रख रहा है कि जैसे किसी कांच के ऊपर रखा हुआ है। बिल्कुल रिफ्लेक्शन भी दिया है हमने, एक पूरी लेयर के साथ, अलग अलग लेयर के साथ भी बनाया है। तो इस चीज की एक बार अगर आपसे, अगर ये विंडो मीडिया प्लेयर बन गया ना अगर आपसे एक बार, तो ये समझ लो इसमें आपकी बहुत सारी शॉर्टकट्स और वो जो सिलेक्शन बनाने की प्रॉब्लम थी वो सब सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इसमें देखो सिलेक्शन को माइनस करने का भी काम आ जाएगा, लेयर को कॉपी करने का भी काम आ जाएगा, लेयर को ग्रुप करने का भी काम आ जाएगा, कलर वगैरह पे काम करने का भी काम आ जाएगा, इसकी शेडो बनाने का भी काम आ जाएगा। ये सारे काम हो जाएंगे आपके, अगर मर्ज करना भी आ जाएगा। अगर आपने ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना लिया तो, इस असाइनमेंट को क्रिएट कर लिया तो। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सर वो करने पर पता चलेगा।